पहला वर्ड मीनिंग व्यक्तिवाचक नाम पता हो, दूसरा जातिवाचक नाम पता ना हो। नाम पता हो या नाम पता ना हो, किस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं, चलते हैं क्वेश्चनों को आग लगाते हैं। तो ये क्या है? तो ये शहर है। शहर का कहीं नाम है लिखा हुआ? नहीं है। बस 1 मिनट रुक जाइए। तो ये क्या है? ये पटना शहर है। बस यही तो ध्यान देने वाली बात है मेरे प्यारे। यही देखिए, देखिए ये जो शहर है, शहर का ताल्लुक किससे है, संबंध किससे है? तो पटना से है। अगर हम पटना मिटा देते हैं मेरे प्यारे, देखिए यहाँ अगर हम पटना मिटा दिए, अब क्या है? शहर है, शहर के आगे तो कुछ है नहीं लिखा हुआ, ये तो खाली है। कोई नाम लिखा हुआ है? यहाँ कोई नाम लिखा हुआ है? नहीं है, ये खाली है। तो इसका मतलब है जातिवाचक नाम पता ना हो। और यही शहर के आगे अगर पटना लिखा हुआ होता, ये पटना है, इसका मतलब ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी नाम पता हो। तो नाम लिखा हुआ है यहाँ। अब देखिए, अब नाम लिखा हुआ है? नहीं है। कोई नाम है शहर का? नहीं है। इसका मतलब क्या है? जातिवाचक। यही हम ले लेते हैं कोलकाता। तो कोलकाता क्या है? शहर है। शहर क्या है? कोलकाता है। मुझे नाम पता चल गया। नाम पता लग जाने से व्यक्तिवाचक यानी नाम पता हो। अब ये क्या है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को, घंटी को दबाना ना भूलें मेरे प्यारे। ये कलम है, कलम के आगे नाम लिखा हुआ है? तो नहीं है। इसे पहचानेंगे कौन सी संज्ञा है? तो अब ये क्या है बोलिएगा? अग्नि कलम है। तो मेरे प्यारे नाम पता चला क्या है? अग्नि है। जो क्या है? कलम। कलम जो है क्या है? तो अग्नि है। अग्नि जो है तो क्या है? तो कलम है। इसका मतलब ये है कलम। कलम का नाम पता चला। कहीं दुकान में अगर आप जाते हैं, बोलते हैं ये कलम दो मुझे, तो कौन कंपनी का कलम देगा? यही अगर आप बता दीजिएगा तो मुझे अग्नि कलम चाहिए, दुकानदार आपको इस तरह अग्नि कलम दे देगा। ठीक है मेरे प्यारे। इसका मतलब है अग्नि जो है वो क्या है? कलम है। तो मुझे नाम पता चल गया। नाम पता चल जाने से व्यक्तिवाचक। यही अगर हम अग्नि को मिटा देते हैं तो देखिए जलवा जला। देखिए ये जो कलम है, कलम तो यहाँ खाली है। कलम का कोई नाम लिखा हुआ है यहाँ? नहीं है। इसका मतलब समझ गए न? जातिवाचक नाम पता ना हो। इसी तरह दुनिया में कोई भी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है मुझे नाम पता, तो इसका मतलब ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर आपको कहीं पता चला दिए तो खाली है, कोई नाम ही नहीं है, ये तो हो गया क्या? जातिवाचक संज्ञा। अगर आप किताब में इतना परिभाषा याद करना पड़ता है बच्चों को, परीक्षा हॉल में जाते हैं तो गलती करके आ जाते हैं, घर में आके बोलता है जो मैंने पढ़ा वो पूछा ही नहीं। नहीं प्यारे, नहीं। जो आप पढ़े हो वही पूछा है। लेकिन आप जो पढ़े हो, जैसे किताब में लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ के परीक्षा हॉल में गए थे। लेकिन वहाँ परीक्षा हॉल का ज़िंदगी तो कुछ और है। वहाँ जो आप पढ़ के जाइएगा वो पूछेगा नहीं। लेकिन परीक्षा वालों ने वही पूछता है जो किताब में लिखा हुआ रहता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये जो कलम है, कलम तो यहाँ खाली है। कलम का कोई नाम है? नहीं है। नदी का कोई नाम है? नहीं है। शहर का कोई नाम है? तो नहीं है। यही अगर कलम का नाम हो अग्नि तो समझ जाओ, यही अगर गंगा तो समझ जाओ, यही अगर शहर का नाम हो गया पटना तो समझ जाओ वो जो पटना है वो शहर है। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे, नाम पता चलने से व्यक्तिवाचक, नाम नहीं पता चलने से जातिवाचक। तो यही दो वर्ड मीनिंग याद रखनी है आप लोगों को। बस 4 नंबर फिक्स तो फिक्स। अब ये क्या है? तो ये नदी है। नदी के आगे नाम लिखा हुआ है? नहीं नाम लिखा हुआ है। अब ये क्या है? तो ये गंगा नदी है। तो देखिए मेरे प्यारे, देखिए नदी जो है तो गंगा है। इसका मतलब नाम पता चला हमको?
तो ये गंगा है जो नदी है, और नदी देखो गंगा नदी, ये जो गंगा है ये नदी है, ये जो नदी है ये क्या है, गंगा है। तो गंगा नदी व्यक्तिवाचक नाम पता चल गया। यही अगर हम मिटा देते हैं गंगा को, अब देखिए गंगा को मिटा दिए, यहाँ जो गंगा है यहाँ क्या है, खाली है, गंगा के आगे तो कुछ नाम लिखा हुआ है नहीं। इसका मतलब ये है, ये हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा मेरे प्यारे, जातिवाचक। जिसका नाम पता चले वो हो गया व्यक्ति, जिसका नाम नहीं पता चले वो हो गया जाति। उदाहरण के साथ समझते हैं कि दुनिया क्या है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो मेरे प्यारे गंगा नदी कौन संज्ञा है, देखिए ये जो नदी है, नदी के साथ क्या है, गंगा है। इसका मतलब है नाम पता चल गया। नाम पता चल जाने से व्यक्तिवाचक नाम पता हो, बस यही तो आप लोगों को याद रखनी है। अब देखिए यही अगर हम गंगा को मिटा देते, गंगा को काट देते हैं, गंगा को काट दिए, अब मेरे पास सिर्फ क्या बचा, यानी मिटा ही देते हैं, ठीक है, मिटा दिए। देखिए गंगा को मिटा दिए, अब क्या है मेरे पास, नदी। तो नदी कौन संज्ञा है, तो नदी है आपका जातिवाचक, क्योंकि नदी के आगे तो कोई नाम नहीं है, नदी तो खाली है। इसी तरह हिमालय पहाड़ दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो हिमालय पहाड़ कौन संज्ञा है मेरे प्यारे, पहाड़ जो है तो वो क्या है, हिमालय है। तो नाम पता चल गया। नाम पता चल जाने से बोलिए बोलिए मेरे प्यारे, व्यक्तिवाचक यानी नाम पता हो। ये अगर हम हिमालय को मिटा देते हैं तो यहाँ हो गया खाली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहाड़। पहाड़ तो आपका आ जाएंगे जातिवाचक। MGM ऑनलाइन क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।